बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अगर आप ये ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके आप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एयरक्राफ्ट इज़ टू एयर एज होवरक्राफ्ट इज़ टू। जैसा कि हम जानते हैं एयरक्राफ्ट जो एयर पे चलती है, तो होवरक्राफ्ट जो है ये सरफेस पे चलती है, तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउस इज़ टू ह्यूमन एज नेस्ट इज़ टू। जैसा कि हम जानते हैं इंसान को रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है, तो नेस्ट जिसको घोंसला कहते हैं उर्दू में। अब घोंसला किसकी ज़रूरत है? तो बर्ड्स यानी परिंदों को रहने के लिए घोंसले की ज़रूरत होती है, तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 3, वाटर इज़ टू फ्लो एज एयर इज़ टू। जैसा कि हम जानते हैं पानी जब बहता है तो उसको फ्लो कहते हैं, और जब हवा चलता है तो उसको बिलो कहते हैं, तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रेन इज़ टू ट्रैक एज कार इज़ टू। जैसा कि हम जानते हैं ट्रेन जब चलती है, ट्रेन किस चीज़ पे चलती है? ट्रेन जो है वो पटरियों पे चलती है, जिसको ट्रैक इंग्लिश में कहा जाता है। अब कार किस चीज़ पे चलती है? जैसा कि हम जानते हैं रोड पर, तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 5, किटन इज़ टू कैट एज कब इज़ टू। जैसा कि हम जानते हैं जो कैट बिल्ली है उसके बच्चे को किटन कहते हैं। अब कब किसके बच्चे को कहते हैं? लियोपर्ड, जो चीता आपने सुना है ना, उसके बच्चे को कब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पेंशन इज़ टू रिटायरमेंट एज पे इज़ टू। जैसा कि हम जानते हैं जब बंदा रिटायर हो जाता है उसको जो सैलरी मिलती है, जो पैसे मिलते हैं, उसको पेंशन कहा जाता है। लेकिन जो बंदा नौकरी में होता है ना, उसको जो सैलरी मिलती है उसको पे कहा जाता है, यानी इसका आंसर है बी, एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, नेक इज़ टू हेड एज फुट इज़ टू। जैसा कि हम जानते हैं नेक बॉडी को किस चीज़ से कनेक्ट करती है? हेड से। अब फुट किस चीज़ के थ्रू बॉडी से कनेक्ट है? ये लेग के थ्रू से। आंसर इसका है सी, लेग्स। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द सम ऑफ 3 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ये बोधमास रूल से हल होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ऐड कर देना है, ठीक है। 3 4 जा 12 में अगर आप 3 ऐड करेंगे तो आंसर होगा 15, तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 9, लैम्ब इज़ टू शीप एज काफ इज़ टू। जैसा कि हम जानते हैं ये शीप बकरी के जैसे एक जानवर होता है जिसको शीप कहा जाता है, उसके बच्चे को लैम्ब कहा जाता है। अब कौन सा जानवर है जिसके बच्चे को काफ कहा जाता है? जैसे गाय, तो इसका आंसर है ए, यानी गाय के बच्चे को काफ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, बट इज़ टू टब एज 2 3 4 3 इज़ टू। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे बट को अगर यहाँ पे उल्टा कर दें तो टब बन जाता है। अगर इसको उल्टा कर दें तो ये 3 4 3 2 बन जाएगा, 3 4 3 2। इसका आंसर है डी। अब ये इस एमसीक्यू को आपने गौर से देखना है, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ है, थोड़ा आप कोशिश करेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, देखें BAABBAC ये किसके बराबर है? 2 1 1 2 2 1 3 के। तो CABABAB किस चीज़ के बराबर होगा? तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे A की जो वैल्यू है वो 1 है, B की जो वैल्यू है वो 2 है, लास्ट में देखें C है, C की जो वैल्यू है वो 3 है। देखें अगर इसको इस तरीके से पढ़े, अब C की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 3 होगी, उसके बाद A की वैल्यू 1, B की 2। अब देखें 3 1 2 1 1, यहाँ पे देखें 3 1 2 1 1। ये इसका अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बी आएगा, तो हमारा आंसर है बी। अब क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ बॉटनी इज़ टू बर्ड्स देन जूलॉजी इज़ टू। देखें सबसे पहले हम जानते हैं कि बायोलॉजी के 2 टर्म्स है यहाँ पे, 2 ब्रांच, एक बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी जो स्टडी ऑफ बर्ड्स नहीं है, ये स्टडी ऑफ प्लांट्स है। यहाँ पे ये क्या है? बॉटनी जो है स्टडी ऑफ प्लांट्स है। तो जूलॉजी क्या है? जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, फैन इज़ टू एयर एज बल्ब इज़ टू। तो देखें फैन का काम क्या होता है? हवा देना। तो बल्ब का काम क्या हुआ? लाइट, रोशनी देना, तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 14, फैन इज़ टू इलेक्ट्रिसिटी एज इंजन इज़ टू। हम जानते हैं जो पंखा फैन है वो किस चीज़ पे चलती है? वो बिजली पे चलती है। तो इंजन जो है, इंजन किसी भी चीज़ की, इंजन कार गाड़ी की हो, ट्रेन की हो, वो किस चीज़ पे चलती है? इसका आंसर है डी, फ्यूल पे चलती है। क्वेश्चन नंबर 15, स्काइप इज़ टू टॉक एज यूट्यूब इज़ टू। जैसा कि हम जानते हैं स्काइप पे बात किया जाता है, तो यूट्यूब किस काम के लिए है? ये लिस्ट, देखिए किसी चीज़ को हम वॉच करेंगे तो उस एक ही वक्त हम उसको सुनेंगे भी, तो इसका आंसर होगा बी, वॉच।
क्वेश्चन नंबर 16, शॉप इज़ टू शॉप एज पार्क इज़ टू। जैसा कि जो शॉप होता है, दुकान होता है, वहाँ से हम खरीदारी करते हैं, तो पार्क किस लिए है? पार्क घूमने के लिए है। जब बंदा, अब सोचेंगे ये पिकनिक भी हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ, जब बंदा कहीं भी घूमने जाएगा वहीं जाके पिकनिक मनाता है, तो इसका आंसर होगा डी, विजिट, यानी पार्क घूमने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 17, कार इज़ टू ड्राइव एज हॉर्स इज़ टू। जैसा कि कार को जब चलाया जाता है उसको इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव, लेकिन जब घोड़े को, हॉर्स को चलाया जाता है तो उसको कहते हैं राइड। इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द सम ऑफ 4 + 5 × 4। ऐसा ही क्वेश्चन ऊपर एक कर चुके हैं, ये बहुत मास रूल से होगा। सबसे पहले यहाँ आपने मल्टीप्लीकेशन करना है, उसके बाद एडिशन, यानी 5 4 20, 20 में जब आप 4 ऐड करेंगे 24 होगा, तो हमारा आंसर है बी, 24। क्वेश्चन नंबर 19, लीव्स आर टू ट्रीज एज बीज आर टू। जैसा कि दरख्त होता है उसमें पत्ते होते हैं, ठीक है, दरख्त में क्या होते हैं? दरख्त, पत्ते किस चीज़ में होते हैं? दरख्त पे होते हैं। ये मक्खियाँ, बीज, ठीक है, शहद की जो मक्खियाँ होती हैं ये किस चीज़ में होती हैं? तो ये बीज होती हैं हाइव, यानी इनका एक गुच्छा होता है, गुच्छे की तरह होता है जिसमें ये बैठे होते हैं। तो इसका आंसर है बी। इफ़ ब्राज़ील इज़ टू साउथ अमेरिका देन इजिप्ट इज़ टू। इसका मतलब आप समझें, अगर ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका में है, इजिप्ट कहाँ है? इजिप्ट कहाँ पर है? तो इसका आंसर है बी, अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 21, बेल्ट इज़ टू वेस्ट एज लेस इज़ टू। जैसा कि हम जानते हैं जो बेल्ट है वो कमर पर बांधा जाता है, अब लेस कहते हैं पायल को। तो पायल कहाँ पे बांधा जाता है? ये पाँव में बांधा जाता है, ठीक है, ये इसको आप बोलेंगे फुट पे। इसके बाद बेड इज़ टू स्लीप एज चेयर इज़ टू। जैसा कि हम जानते हैं बेड जो होता है, ठीक है, वो स्लीप करने के लिए होता है, अब चेयर जो है ये बैठने के लिए होता है। चेयर पे क्या करता है बंदा? बैठता है, तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 23, क्लॉथ इज़ टू सोप एज कंप्यूटर इज़ टू। अब देखिए कि सोप का काम क्या होता है? ये क्लॉथ की सफाई करता है, कपड़ों की सफाई करता है, तो यहाँ पे सफाई की बात हो रही है। कंप्यूटर इज़ टू, देखें कंप्यूटर की सफाई के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? इसका आंसर है एंटीवायरस, यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी वायरस होंगे, जो भी मेलवेयर होंगे, उनको एंटीवायरस ख़त्म कर देगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 24, वाटर इज़ टू वाटर, वाटर टैंक एज चार्ज इज़ टू। अब देखें जो पानी जो है ना, ये वाटर टैंक में स्टोर किया जाता है, चार्ज जो है ना ये बैटरी में स्टोर किया जाता है, तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 25, फ्लो इज़ टू वाटर एंड फ्लो इज़ टू। जैसा कि हम जानते हैं पानी का जो बहना है उसको इंग्लिश में फ्लो कहा जाता है। अब बिलो किसको कहा जाता है? यानी एयर का जो चलना है ना, उसको इंग्लिश में बिलो कहा जाता है। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप ये ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाकर आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।